वेलकम टू बीपीएससी मेकर। आज के इस वीडियो में अप्रैल 2021 माह से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। और ये जो वीडियो होगा ये बीपीएससी सहित बिहार एसएससी, बिहार एसआई, ईएसआई, सीडीपीओ, बिहार पुलिस और वो अन्य सभी परीक्षाएं जो खास करके बिहार में आयोजित होती है, तो बिहार के सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि इस चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट किए हैं तो यहाँ पर इस चैनल पर बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं वो सभी को यहाँ पर डेली सुबह अपलोड किया जाता है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ फाइल भी रहता है। तो आप यहाँ पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ पर जो भी करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड किया जाता है उसका लाभ उठाइए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए और एग्जाम में अच्छा स्कोर कीजिए। तो इस उद्देश्य से ये करंट अफेयर्स का सीरीज चला जाता है और यहाँ पे जो भी करंट अफेयर्स की मतलब कि क्वेश्चन आपको मिलेगा वो एकदम से डिटेल में आपको बताया जाता है ताकि उससे संबंधित चीजों को भी आप एकदम से अच्छी तरीके से याद कर पाए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो पिछला वीडियो चैनल पर अपलोड हुआ था वहां पर मैंने आप लोगों से एक वादा किया था कि कुछ लोगों को करंट अफेयर्स का फ्री मेंबरशिप दिया जाएगा 1 वर्ष का। तो यहाँ पर आप लोगों को कहा गया था कि जी खोल के आप लोग कमेंट कीजिए। तो जिन लोगों का कमेंट को सिलेक्ट किया गया है उन सिलेक्टेड कमेंट में मैं अगर बात करूं तो पहला कमेंट है संजीव कुमार का। और ध्यान रखिएगा, संजीव कुमार, ललित मंडल, अभिषेक कुमार राज, पूजा कुमारी, प्रिया कुमारी, विजय, अजित कुमार और रवि कुमार, इन 8 लोगों का कमेंट को सिलेक्ट किया गया है 1 साल के लिए फ्री मेंबरशिप जो कि करंट अफेयर्स का होगा। तो इन 8 में से अगर आपका नाम है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए, आप वहां पर अपने बारे में बताइए, आप अपना ईमेल आईडी लिखिए और अगर आप चाहें तो कॉन्टैक्ट नंबर भी वहां पर लिख सकते हैं या फिर व्हाट्सएप नंबर। तो उसके बाद आपसे संपर्क किया जाएगा और उसके बाद आपको पेड ग्रुप का लिंक दिया जाएगा जिसके थ्रू यहाँ पर आप सभी चीजों को एक्सेस कर पाएंगे 1 वर्ष के लिए। यहाँ पर आपको जनवरी 2021 से लेकर के दिसंबर 2021 तक का करंट अफेयर्स यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप चाहेंगे तो पिछले वर्ष का जो वार्षिकांक था हमारा वो भी आपको यहाँ पर इसके तहत दिया जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। तो वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं, आप लोग भी कमेंट जी खोल के कीजिए, इस वीडियो से भी कमेंट को पिक किया जाएगा 8 लोगों का। चलिए अब बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। यहाँ पर जो पिछले वीडियो में यानी कि जनवरी से लेकर के मार्च तक का यहाँ पर 259 प्रश्न में आपको बिहार करंट अफेयर्स का बता चुका हूँ, जिसका मतलब लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है और ऊपर आई बटन पे भी आपको शो हो रहा है, यहाँ से आप पिछला वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम 260 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए 260 नंबर प्रश्न है कि बिहार की राजधानी पटना के तर्ज पर बिहार के कितने शहरों में एलिवेटेड रोड बनाए जाने की घोषणा की गई है। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6 शहरों में। इसके बारे में आपको बता दूं कि राजधानी पटना के तर्ज पर बिहार के अन्य शहरों में भी एलिवेटेड रोड बनाए जाएंगे, खास करके वैसे शहर जहां अभी जाम की समस्या अधिक हो रही है। और विभाग ने पहले चरण में 6 शहरों जिनमें कि भागलपुर, बेगूसराय, गोपालगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर व गया की पहचान की है। तो इन 6 शहरों का नाम आपको याद रखना, इन 6 शहरों में एलिवेटेड रोड बनाए जाएंगे राजधानी पटना के तर्ज पर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे बात आई है बिहार की, तो बिहार से संबंधित चीजों को देख लेते हैं। ये मैप में बिहार की स्थिति है और बिहार की चौहद्दी की अगर बात किया जाए तो उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। और अगर राजधानी की बात किया जाए तो आप सभी को पता है बिहार की राजधानी है पटना। बिहार के अभी वर्तमान में राज्यपाल है फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजकीय पक्षी है गौरैया। अभी हाल ही में 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया जिसका थीम था आई लव स्पैरो। और अगला है राजकीय पशु है बैल, राजकीय फूल, राजकीय वृक्ष जो है पीपल, राजकीय फूल है गेंदा। और बिहार का जनसंख्या घनत्व है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और क्षेत्रफल की अगर बात किया जाए तो 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है। और जिस समय झारखंड का बंटवारा हुआ था बिहार से तो उस समय संपूर्ण भूभाग का 46% भूभाग को लेकर के झारखंड राज्य का गठन हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। और बिहार का जो प्रथम राजभाषा है ये हिंदी, द्वितीय राजभाषा उर्दू। विधान परिषद की 75 सीटें बिहार में है, लेकिन विभाजन से पहले जब झारखंड का बंटवारा उससे पहले ये 96 सीटें था, ये ध्यान रखना आपको। और विधानसभा की 243 और राज्यसभा की 16 तथा लोकसभा की 40 सीटें बिहार में है। और जो आप इस इमेज में देख रहे हैं ये 2 स्वास्तिक के बीच में बौद्धि वृक्ष, ये बिहार का राजकीय चिन्ह है। तो इतनी सारी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन को आपको यहां से याद रखनी है। चलिए 261 नंबर प्रश्न है, हाल ही में बिहार कैबिनेट की बैठक में बिहार में कुल कितने पंचायतों में पंचायत सरकार भवन की योजना स्वीकृत की गई है, कितने पंचायतों में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 8,386 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन की योजना स्वीकृत की गई है। इसके बारे में आपको बता दूं कि हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 35 एजेंडों पर मुहर लगी और इसके तहत बिहार में 8386 यानी कि 8,386 पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से पंचायत सरकार भवन बनाने की योजना स्वीकृत की गई है। और पहले चरण के तहत राज्य में कुल 244 पंचायत सरकार भवनों के लिए 3 अरब 11 करोड़ 75 लाख 91 रुपये की जो राशि है ये मंजूर की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना को कितने वर्ष के लिए विस्तारित किया गया है।
तो बिहार सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री निश्चित स्वयं सहायता भत्ता योजना को 5 वर्षों के लिए विस्तारित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसके बारे में आपको बता दूं कि अगले वित्तीय वर्ष 2021-22 से सालाना 1.25 लाख नए युवाओं को स्वयं सहायता भत्ता दिए जाने की तैयारी है और इसको लेकर योजना एवं विकास विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। ये ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री निश्चित स्वयं सहायता भत्ता योजना को 5 सालों यानी कि 2021 से 26 तक विस्तारित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा था कितने वर्षों के लिए विस्तारित किया गया है। ये 5 वर्षों के लिए विस्तारित किया गया है, 2021 से लेकर के 26 तक। और इस योजना के तहत 20 से 25 वर्ष की आयु के 12वें उत्तीर्ण बेरोजगार युवाओं को रोजगार की तलाश में मदद करने के लिए यह सहायता भत्ता दिया जाता है और उन्हीं युवाओं को भत्ता दिया जाएगा जिन्होंने 12वीं के बाद की पढ़ाई नहीं की है और अगली कक्षा में नामांकन नहीं लिया है। ये कंडीशन है, जिन्होंने 12वीं के बाद किसी विषय में नामांकन नहीं लिया है, फिर मतलब कि ये पढ़ाई छोड़ दिया है। ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, ये भत्ता जो मतलब योजना है ये 5 वर्षों के लिए विस्तारित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब उसके बाद बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न पे। बिहार सरकार की घोषणा के अनुसार आगामी पंचायत चुनाव के दौरान किसी कर्मचारी की कोरोना संक्रमण से मौत होने पर उनके परिजनों को कितनी राशि दी जाएगी? तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 30 लाख रुपए दी जाएगी मौत होने पर। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। बिहार सरकार के द्वारा आगामी पंचायत चुनाव के दौरान किसी कर्मचारी की कोरोना संक्रमण से मौत होने पर उसके परिजनों को 30 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने का निर्णय लिया गया है। ये ध्यान रखना है। और इसके अलावा और अगर अन्य किसी कारण से मौत होने पर 15 लाख रुपये तथा हिंसा में दिव्यांग होने पर 7.5 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्णय लिया गया है बिहार सरकार के द्वारा। ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अगर कोरोना संक्रमण से मौत होता है कर्मचारी का किसी का मतलब पंचायत चुनाव के दौरान तो 30 लाख रुपये की मुआवजा राशि दी जाएगी। अगर किसी अन्य कारण से मौत होता है तो 15 लाख, अगर हिंसा में दिव्यांग होते हैं तो उस स्थिति में 7.5 लाख रुपये मतलब कि दिया जाने का घोषणा किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिले में थर्मल प्लांट को स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोपालगंज जिले में थर्मल प्लांट को स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है। हाल ही में बिहार राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा गोपालगंज जिले के मेसर्स मगध शुगर एंड एनर्जी लिमिटेड को 75 किलोलीटर प्रतिदिन क्षमता के एथेनॉल इकाई की स्थापना के लिए 133 करोड़ 25 लाख की लागत से पूंजी निवेश की मतलब की स्वीकृति दी गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये हो जाएगा गोपालगंज जिले में ये अभी हाल ही में इस प्लांट को स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। हाल ही में बिहार सरकार की घोषणा के अनुसार बिहार वाणिज्य कर विभाग ने कितना राजस्व संग्रह किया है? तो देखिए ये प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका जो सही उत्तर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 32,000 करोड़ रुपए मतलब राजस्व संग्रह मतलब कि क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। पिछले वर्ष से कोरोना संक्रमण के कारण लगाए गए लॉकडाउन के बावजूद भी बिहार के वाणिज्य कर विभाग ने राजस्व संग्रहण में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। और बिहार के वाणिज्य कर विभाग ने आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य को 32 करोड़ रुपये मतलब 32,000 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। ये ध्यान रखिएगा। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए राज्य को जो राजस्व की प्राप्ति हुई वो 32,000 करोड़ रुपए हुई। और ये पिछले वर्ष जो मतलब 2019 और 20 के लिए जो था उनमें से 22.35% ज्यादा है। जो पिछले वर्ष राजस्व संग्रह हुआ था उस पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष 22.35% ये ज्यादा है। जो कि 2019-20 में जो विभाग ने जो राजस्व संग्रह किया था ये 26,166 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था, लेकिन इस वर्ष जो प्राप्त हुआ है ये 32,000 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न 266 नंबर प्रश्न की, हाल ही में बिहार के सड़क के इतिहास में किस जिले के सड़क को विकसित करने के लिए 1043 करोड़ रुपए दिया गया है? सड़क के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। कितनी राशि एक साथ दी गई है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, मुंगेर के सड़क को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है। बिहार में वन टाइम इंप्रूवमेंट यानी कि OTI के तहत बिहार के मुंगेर से मिर्जा चौकी के NH80 के सड़क को 2 लेन में विकसित करने के लिए 1043 करोड़ रुपए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा स्वीकृत किया गया है। जो कि बिहार के सड़क के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब वन टाइम इंप्रूवमेंट यानी कि OTI स्कीम के तहत इतनी राशि उपलब्ध कराई गई है। ये ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इस तरह के प्रश्न आपसे बिहार में जो भी परीक्षाएं आयोजित होती है वहां पे ये पूछे जा सकते हैं। खास करके बीपीएससी की दृष्टिकोण से ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आप एकदम से पूर्ण रूप से बीपीएससी की तैयारी में लगे हैं तो इस चैनल के साथ एकदम से बने रहें, हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करें। यहाँ पर सभी चीजें आपको अच्छी क्वालिटी का मिलेगा जिससे आपकी तैयारी काफी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार में अब किसके माध्यम से शराब खरीदने और बेचने की निगरानी की जाएगी? किसके माध्यम से? आप सभी को पता है कि बिहार में शराबबंदी भी चल रहा है। तो यहाँ पर अगर इस प्रश्न की बात किया जाए तो किसके माध्यम से इसकी निगरानी की जाएगी? तो इसका जो सही उत्तर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जियो टैगिंग के जरिए इसकी मतलब निगरानी की जाएगी। अब बिहार में शराब की बड़ी खेप या शराब की फैक्ट्री पकड़े जाने पर उस जगह की निगरानी जियो टैगिंग के द्वारा की जाएगी और इसके जरिए उस जगह को डिजिटल मैप पर चिन्हित कर दिया जाएगा ताकि उस जगह की निगरानी की जा सके। और इसमें बिहार सरकार द्वारा ड्रोन की भी मदद ली जाएगी। ये ध्यान रखना है। जियो टैगिंग वो चीज होता है जब कोई मतलब कि कह सकते हैं कि
शराब की बड़ी खेप या फिर कोई फैक्ट्री को अगर पकड़ा जाएगा तो उसे डिजिटल मैप पे से चिन्हित किया जाएगा, जिससे कि उसकी निगरानी होती रहेगी और समय समय पर अगर इसकी जरूरत पड़े तो ड्रोन से भी इसकी मतलब मदद ली जा सकती है बिहार सरकार के द्वारा। तो ये इसमें कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, जियो टैगिंग। चलिए अगला प्रश्न है 268 नंबर प्रश्न। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है, यह प्रश्न। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये हो जाएगा 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अब ये जुर्माना क्यों लगाया गया है, यह प्रश्न बनता। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की एक अपील को खारिज करते हुए अदालत का समय बर्बाद करने के लिए बिहार सरकार पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया। ये प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपसे ये पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखेगा। तो 20,000 रुपए का भी हाल ही में जुर्माना लगाया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बिहार सरकार पर। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप घर बैठे 67वीं बीपीएससी प्राइमरी परीक्षा और बीपीएससी सीडीपीओ इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो इस चैनल के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं अगर आप इसे ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर आप टेस्ट सीरीज को अटेंड कर पाएंगे। ये जो टेस्ट सीरीज है यहाँ पर लगभग आपको 50 सेट देखने को मिलेगा और इसमें सभी प्रश्न जो होंगे वो आपको विद एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा। यानी कि आप जब टेस्ट देंगे उसके बाद चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा एक्सप्लेनेशन से, ये ध्यान रखिएगा। और उसके बाद यहाँ पे करंट अफेयर्स की जो जिम्मेवारी होगी वो हमारी होगी, आपको दोबारा कहीं से भी करंट अफेयर्स पढ़ना नहीं होगा, ये आपसे मेरा वादा है, ठीक है। और उसके बाद बिहार जीके का भी यहाँ पर आपको मतलब 2 पीडीएफ मिलेगा, वो बड़े साइज का पीडीएफ होगा जहां अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आपको दोबारा किसी बुक को फॉलो नहीं करना पड़ेगा। और इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और भी कई सारे मतलब पीडीएफ होंगे जो आपको यहाँ पर दिया जाएगा। तो अगर आपसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप में pre21 लिख के मैसेज करें। और इसका जो फी है ये 399 रुपये है और ये 1 टाइम पेमेंट है और 31 दिसंबर 2021 तक के लिए वैलिड है। तो अभी जाइए इसे ज्वाइन कर लीजिए। और यहाँ पे ये बात को ध्यान रखिएगा, ये जो मुख्य रूप से ये 3 चीजों पर ही केंद्रित है, टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स और बिहार जीके। इससे मतलब कि आपकी तैयारी एकदम से ठोस हो जाएगी, दोबारा ये तीनों चीजें कहीं से भी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये मेरा आपसे वादा है। तो ऑलरेडी से बहुत सारे लोग ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है 269 नंबर प्रश्न। हाल ही में 2 हरित शहरों वाला देश का पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन बन गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बिहार, इसका राइट आंसर होगा। इसके बारे में जानते हैं कि बिहार में राजगीर और बोधगया को 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है और यह शहर 2021 से अपनी तरह की बिजली अक्षय ऊर्जा परियोजना के माध्यम से सौर ऊर्जा प्राप्त करना शुरू करेगा। और इस परियोजना को लागू करने के लिए राज्य सरकार ने सौर ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण के लिए लखीसराय और भागलपुर जिले में उपलब्ध भूमि का उपयोग करने का निर्णय लिया है, ये आपको ध्यान रखना है। और ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बना है ये बिहार, जो कि 2 हरित शहरों वाला मतलब देश है। और ये जो 2 हरित शहर है यह राजगीर और बोधगया, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न। हाल ही में प्रसिद्ध साहित्यकार चंद्रनाथ मिश्र अमर का निधन हो गया, वे निम्नलिखित में से किस भाषा के साहित्यकार थे। तो देखिए प्रसिद्ध साहित्यकार चंद्रनाथ मिश्र का भी हाल ही में निधन हुआ, ये मैथिली भाषा के साहित्यकार थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हाल ही में मैथिली के वयोवृद्ध साहित्यकार चंद्रनाथ मिश्र अमर का निधन हो गया। साहित्य के सबसे बड़े सम्मान साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित चंद्रनाथ मिश्र अमर मूल रूप से मधुबनी जिले के निवासी थे, ये आपको ध्यान रखना। ये मधुबनी जिला से संबंधित थे और अभी इनका हाल ही में निधन हुआ, ये मैथिली भाषा से संबंधित थे। चलिए अगला प्रश्न 271 नंबर प्रश्न। हाल ही में बिहार में खान भूतत्व विभाग ने वर्ष 2020-21 में लक्ष्य से लगभग कितने करोड़ अधिक राजस्व का संग्रह किया है। तो लक्ष्य से 78.79 करोड़ अधिक राजस्व का संग्रह किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हाल ही में खान एवं भूतत्व विभाग ने वर्ष 2020-21 में अपने लक्ष्य से करीब 78.79 करोड़ अधिक राजस्व का संग्रह किया है, ये ध्यान रखिएगा। और विभाग का जो लक्ष्य था ये 1600 करोड़ रुपये था, जबकि राजस्व संग्रह करीब 1678.79 करोड़ रुपये हुआ। तो यहाँ पर मतलब जो अधिक राजस्व का संग्रह हुआ यानी कि 78.79 करोड़ अधिक था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ये आपको ध्यान रखना है, इतना मतलब ज्यादा था। चलिए अगला प्रश्न 272 नंबर प्रश्न। हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य में एग्रो इंडस्ट्रीज के दरवाजे खोल दिए हैं और इस योजना को कब तक संचालित की जाएगी। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा ये हो जाएगा 2024 से 25 तक इसे संचालित किया जाएगा। इसके बारे में आपको डिटेल बता दूं कि हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य में एग्रो इंडस्ट्रीज के दरवाजे खोल दिए हैं और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना के तहत कोई भी व्यक्ति स्टार्टअप शुरू कर सकता है, जो कि कृषि क्षेत्र में छोटे उद्योग लगाने का यह एक बड़ा मौका है। और इसका उद्देश्य राज्य प्रसंस्करण उद्योग से संबंधित और संगठित रूप से मौजूद व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है, ये ध्यान रखने वाली बात है। इतनी सारी चीजों को आप ध्यान रखिएगा। और इसे जो भी हाल ही में मतलब कि इस योजना को संचालित करने की बात की गई, ये 2024-25 तक इसे संचालित किया जाएगा। इतनी सारी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। बिहार में अब पाइपलाइन के जरिए रसोई गैस पहुंचेगी, इसकी शुरुआत में लगभग कितने घरों में कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है।
तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4000 घरों में शुरुआती तौर पर मतलब कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बिहार के पटना जिले के बोरिंग रोड और राजीव नगर इलाके में पाइपलाइन के जरिए रसोई गैस पहुंचेगी और पटना जिले के 12 मोहल्ले में इस योजना का काम पहले चरण में शुरू किया गया है और जिसमें कि शुरुआत में करीब 4000 घरों में पाइपलाइन गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। ये आपको ध्यान रखना है। शुरुआती तौर में जो किया गया है ये बिहार की राजधानी पटना में बोरिंग रोड और राजीव नगर में किया गया है। 12 मोहल्लों में ये दिया जाएगा जिसमें कि 4000 घरों में पहले मतलब लक्ष्य रखा गया है देने का। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है 274 नंबर प्रश्न। हाल ही में बिहार के कितने पंचायतों को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? कितने पंचायतों को? तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा ये 7 पंचायतों को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया। इसके बारे में आपको बता दूं डिटेल में कि अभी हाल ही में बिहार की 7 ग्राम पंचायतों, 1 जिला परिषद और 4 पंचायत समितियों को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित की गई है और यह पुरस्कार 24 अप्रैल को दी जाएगी, अर्थात ये दी जा चुकी है, ये ध्यान रखिएगा। और नालंदा के जिला परिषद को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार के लिए चुना गया तथा सीतामढ़ी के बघारी गांव को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये आपको ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर अगर बात किया जाए तो 7 ग्राम पंचायत, 1 जिला परिषद और 4 पंचायत समितियों को इसमें चुना गया था केंद्र सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा सही, क्योंकि 7 पंचायत इसका राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में वकीलों के लिए ज्यूरी टैली ऐप लॉन्च किया है? किस राज्य सरकार ने? तो ये बिहार सरकार ने भी हाल ही में वकीलों के लिए ज्यूरी टैली ऐप को लॉन्च किया है। हाल ही में बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा संचालित वेंचर पार्क के एक एक्यूमेंट द्वारा ज्यूरी टैली ऐप को लॉन्च किया गया है और इस ऐप के जरिए अधिवक्ता के मुवक्किल भी अपनी केस की वर्तमान स्थिति और तारीख से अवगत हो सकेंगे। साथ ही अधिवक्ता इस ऐप के जरिए अपने मुवक्किल को एक खास आईडी द्वारा जोड़ सकेंगे। ये इसका खासियत होगा। तो इसीलिए अभी हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा ये ज्यूरी टैली ऐप को लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न 276 नंबर प्रश्न। हाल ही में अपने शहर के बारे में स्वच्छ ऐप पर राय देने में बिहार के 15 शहरों में निम्नलिखित में से किस शहर के लोग सबसे आगे रहे हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये हो जाएगा पटना के मतलब लोग सबसे आगे रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अपने शहर के बारे में स्वच्छ ऐप पर राय देने में राज्य के 15 शहरों में पटना के लोग सबसे आगे रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और पटना के 1,13,974 लोगों ने मतलब अपने शहर के बारे में फीडबैक दिया था इस ऐप पर, आपको ध्यान रखना है। और वहीं स्वच्छ सर्वेक्षण पोर्टल पर 87,565 लोगों ने शहर के बारे में जानकारी दी है, ये आपको ध्यान रखना है। और इस ऐप पर अपनी राय देने के मामले में आरा, जहानाबाद तथा छपरा ये तीनों जिले के लोग सबसे पीछे रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न 277 नंबर प्रश्न। बिहार में अब सभी स्कूल, कॉलेजों और आंगनबाड़ी केंद्रों पर औषधीय पौधे लगाए जाएंगे और इस संबंध में ऑनलाइन वर्कशॉप कब होगा? ये ऑलरेडी हो चुका है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये 10 अप्रैल को होगा। ये 10 अप्रैल को ये ऑनलाइन वर्कशॉप का आयोजन किया गया था इस मामले में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। और बिहार के सभी स्कूल, कॉलेज और आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण वाटिका के तहत औषधीय पौधे लगाए जाने को कहा गया है। और इस पौधे में जो शामिल है वो जामुन, यहाँ पे देखिए आवाज लिखा गया बल्कि ये आंवला होगा, ये ध्यान रखिएगा, आंवला, जामुन, आंवला, बेल, पपीता, सहजन तथा अनार इत्यादि औषधीय पौधे लगाए जाने के साथ राज्य भर में देसी चिकित्सा को बढ़ावा देना मतलब इसका लक्ष्य बनाया गया है। और 10 अप्रैल को इस संबंध में ऑनलाइन वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा। ऑलरेडी ये हो चुका है और इसका उद्देश्य आम लोगों को इस अभियान से जोड़ना और औषधीय पौधों के बारे में जानकारी देना है। तो ये अभी 10 अप्रैल को ये ऑनलाइन वर्कशॉप आयोजित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न 278 नंबर प्रश्न। बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में हाल ही में इंटरनेशनल सूफी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बिहार के पटना में भी हाल ही में इंटरनेशनल सूफी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। इसके बारे में आपको बता दूं कि हाल ही में पटना के गांधी मैदान में इंटरनेशनल सूफी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम को देश विदेश के पीर व सूफी हजरात द्वारा संबोधित किया गया और यह कॉन्फ्रेंस कट्टरवाद व आतंकवाद के खिलाफ आयोजित किया गया था। ये आपको ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। पटना के गांधी मैदान में यह आयोजित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार के किस जिले में एक मेगा फूड पार्क के स्थापना को मंजूरी दी है? इससे संबंधित कई सारे प्रश्न ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये मुजफ्फरपुर में स्थापित किए जाने को मंजूरी दिया गया है। तो इसके बारे में जान लेते हैं कि हाल ही में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अनुसार केंद्र सरकार ने बिहार के मुजफ्फरपुर में एक मेगा फूड पार्क की स्थापना को मंजूरी दी है। ये ध्यान रखिएगा, मुजफ्फरपुर में। और बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर में 400 करोड़ की लागत से बनने वाला मेगा फूड पार्क की मतलब घोषणा की गई। इसका जो लागत है ये 400 करोड़ का, ये ध्यान रखिएगा। और इस प्रोजेक्ट में मतलब कि 5000 लोगों को रोजगार मिलेगा और इस पार्क में कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर पर 109 करोड़ रुपए खर्च होंगे तथा इसमें लगने वाले फूड इंडस्ट्रीज पर करीब 300 करोड़ रुपए का निवेश होगा। तो इतनी सारी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को आपको ध्यान रखना है। ये मतलब कि जो मतलब बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में ये मतलब कि स्थापना के लिए मंजूरी दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न 280 नंबर प्रश्न। बिहार के किस जिले में देश की दूसरी फिजिकल मॉडलिंग सेंटर का निर्माण किया जा रहा है?
तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सुपौल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। बिहार में जल संसाधन के बेहतर उपयोग के उद्देश्य से उच्च कोटि के फिजिकल मॉडलिंग सेंटर की स्थापना की जा रही है और इसकी मदद से नदियों के जल संचयन और प्रभाव का अध्ययन किया जाएगा और यह पुणे के बाद भारत का दूसरा उत्कृष्ट संस्थान होगा जो कि सुपौल में मतलब इसका निर्माण किया जा रहा है। तो बिहार के सुपौल जिले में इसका निर्माण किया जा रहा है, यह ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में मिशन 5.0 के तहत बिहार में कितने करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। मिशन 5.0 के तहत बिहार में कितने करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। तो ये 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस साल राज्य भर में 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है और इसे मिशन 5.0 नाम दिया गया है और ये पौधे 64 दिन में लगाए जाएंगे और इसकी जो शुरुआत होगी ये 5 जून से होगी, ये आपको ध्यान रखना। और इसकी मुख्य भूमिका मनरेगा और जीविका दीदियों का होगा, तो ये आपको ध्यान रखना। इतनी सारी संबंधित चीजें आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। मिशन 5.0 के तहत 5 करोड़ पौधे लगाए जाने का लक्ष्य है और ये 64 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया और ये जो शुरू होगा ये 5 जून से शुरू होगा। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में बिहार सरकार ने श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि की है और इसके तहत कुशल मजदूरों को प्रतिदिन कितने रुपए की राशि मिलेंगे। बिहार सरकार ने इसमें संशोधन किया है, तो प्रतिदिन कुशल मजदूरों को जो राशि मिलेगी इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 385 रुपये कुशल मजदूरों को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर है। इसके बारे में आपको बता दूं कि हाल ही में बिहार सरकार ने नए वित्त वर्ष की शुरुआत में श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी बढ़ा दी है। अब अकुशल मजदूरों को प्रतिदिन 304 रुपये मिलेंगे, अर्धकुशल मजदूरों को प्रतिदिन 316 रुपये मिलेंगे, कुशल मजदूरों को प्रतिदिन 385 रुपये मिलेंगे और उच्च कुशल श्रमिकों को प्रतिदिन 470 रुपये दिए जाएंगे। ये जो आंकड़ा है ये सरकार के द्वारा जारी किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये जो दर जो फिक्स किया गया है ये सरकार के द्वारा किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में बिहार सरकार के कैबिनेट ने राज्यों में बिजली सब्सिडी के लिए कितने करोड़ रुपये मंजूर किया है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 6043 करोड़ रुपये मंजूर किया है। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 8 प्रस्ताव पर मुहर लगी और राज्य की बिजली उपभोक्ताओं की बिजली सब्सिडी के लिए 6043 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। और इसके अलावा ये ध्यान रखिएगा, और इसके अलावा सभी जिला मुख्यालय तथा अनुमंडल में वृद्ध आश्रम खोलने का भी निर्णय लिया गया है। मतलब ये जो एजेंडा जो मतलब प्रस्ताव जो मुहर लगा इसमें सभी मतलब कि मुख्यालय में, जिला मुख्यालय और अनुमंडल में वृद्ध आश्रम के भी खोलने का मतलब कि मंजूर लिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ते अगले प्रश्न पे। बिहार के किस जिले में मखाना प्रोसेसिंग यूनिट लगाया जा रहा है। अभी हाल ही में बिहार के किस जिले में मखाना प्रोसेसिंग यूनिट लगाया जा रहा है। तो ये मधुबनी में लगाया जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बिहार के मधुबनी जिले में मखाना प्रोसेसिंग यूनिट लगाया जा रहा है जो कि अगस्त 2021 तक, यानी कि 2021 इस वर्ष के 2021 तक बनकर ये तैयार हो जाएगा और इसका शिलान्यास अभी हाल ही में किया गया था और यह यूनिट MSME मंत्रालय द्वारा भारत सरकार की योजना के तहत लगाया जा रहा है। तो ये कहाँ लगाया जा रहा है, तो ये बिहार के मधुबनी जिले में लगाया जा रहा है मखाना प्रोसेसिंग यूनिट। तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न 286 नंबर प्रश्न। हाल ही में बिहार के किस मंदिर के प्रसाद नैवेद्य को FSSAI ने शुद्ध और हाइजेनिक माना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पटना महावीर मंदिर के जो प्रसाद है नैवेद्यम के नाम से जाना जाता है, इसे अभी हाल ही में FSSAI ने शुद्ध और हाइजेनिक माना है। हाल ही में बिहार का पहला और देश का 10वां मंदिर पटना का महावीर मंदिर है जहां के प्रसाद नैवेद्यम को FSSAI ने शुद्ध और हाइजेनिक माना है और खाद्य सुरक्षा विभाग ने देश में मात्र 9 मंदिरों को यह प्रमाण पत्र दिया है और यह 10वां मंदिर है पटना महावीर मंदिर, ये ध्यान रखिएगा। तो FSSAI द्वारा इसे शुद्ध और हाइजेनिक माना गया है पटना के महावीर मंदिर के प्रसाद नैवेद्यम को। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका राइट आंसर है। और फिर उसका अगला प्रश्न है 287 नंबर प्रश्न। हाल ही में बिहार के जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान मिट्टी जांच प्रयोगशाला को पुनः प्रारंभ किया है और इस प्रयोगशाला के अंतर्गत निम्नलिखित में से कितने जिले शामिल हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा, इस प्रयोगशाला के अंतर्गत 7 जिले शामिल हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हाल ही में राज्य में जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान मिट्टी जांच प्रयोगशाला को 6 वर्षों के बाद पुनः प्रारंभ किया, ये ध्यान रखिएगा। और इस प्रयोगशाला के अंतर्गत जो 7 जिले हैं, अगर इसकी बात किया जाए तो 7 जिलों में गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, छपरा, सिवान, वैशाली, पूर्वी चंपारण तथा पश्चिमी चंपारण शामिल है। तो ये आपको ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। मिट्टी जांच प्रयोगशाला को बिहार में 6 वर्षों के बाद पुनः प्रारंभ किया गया है 7 जिलों में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है 288 नंबर प्रश्न। हाल ही में बिहार में शिशु स्वास्थ्य प्रतिरक्षा, टीबी और कोविड-19 की रोकथाम की दिशा में आवश्यक दवाओं और उपकरणों के लिए विभाग ने लगभग कितने करोड़ की राशि मंजूर की है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 128 करोड़ की राशि विभाग के द्वारा भी हाल ही में मंजूर किया गया था। हाल ही में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के अनुसार राज्य में शिशु स्वास्थ्य प्रतिरक्षा और टीबी तथा कोविड-19 की रोकथाम की दिशा में आवश्यक दवाओं और उपकरणों के लिए विभाग ने लगभग 128 करोड़ की राशि को मंजूरी दी है और यह राशि स्वास्थ्य मिशन के तहत केंद्र सरकार द्वारा दिया गया है, यह आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बढ़ते अगले प्रश्न में। हाल ही में देश के थानों के लिए किए गए रैंकिंग 2020 में कुर्था थाना को बिहार में प्रथम स्थान मिला है। यह थाना बिहार के किस जिले में स्थित है, कुर्था थाना।
तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये अरवल जिले में स्थित है। देश में थानों की रैंकिंग में 2020 में कुर्था थाना को प्रथम स्थान मिला है। हर साल गृह मंत्रालय की ओर से देश में थानों की रैंकिंग जारी की जाती है और इस बार देश में 16,000 थानों के बीच मतलब ये रैंकिंग हुई थी, जिनमें कि बिहार में कुर्था थाना को प्रथम स्थान मिला है और ये अरवल जिले में है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में पिछड़ी जाति के बच्चों के लिए बिहार के कितने जिलों में 10 छात्रावास के निर्माण की घोषणा की गई है? तो पिछड़ी जाति के बच्चों के लिए बिहार में 10 छात्रावास की जो घोषणा की है कितने जिलों में? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 जिलों में। हाल ही में बिहार सरकार ने पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के शैक्षिक एवं सामाजिक विकास के लिए राज्य के 8 जिलों जिनमें कि गोपालगंज, नवादा, बक्सर, पूर्णिया, अरवल, सहरसा, अररिया तथा नालंदा में 10 छात्रावास बनाने की घोषणा की है। ये आपको ध्यान रखना, 8 जिलों में। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न 251 नंबर प्रश्न, वित्त वर्ष 2021-22 में बिहार के कितने कॉलेजों में मॉडल डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी? तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, 4 जिलों में। हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार चालू वित्त वर्ष में बिहार के 4 जिलों में जिनमें कि गया, पूर्णिया, कटिहार और अररिया में डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी और इस पर उच्च निदेशालय ने एक प्रेजेंटेशन तैयार किया है जिसे शिक्षा मंत्री के सामने जल्द ही प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 4 जिलों में ये मतलब स्थापना किया जाएगा डिग्री कॉलेज का, मॉडल डिग्री कॉलेज का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, हाल ही में बिहार के 127 बंधुआ मजदूरों को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से छुड़ाया गया है। यह बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं? तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये नवादा जिले के रहने वाले हैं। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिहार के 127 बंधुआ मजदूरों को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से छुड़ाया है। इनमें 67 बच्चे भी शामिल हैं। ये सभी बंधुआ मजदूर बिहार के नवादा जिले के रहने वाले हैं, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले के निवासी हरेंद्र सिंह अमेरिका के हॉकी के मुख्य कोच बने हैं? किस जिला के ये रहने वाले हैं? इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये छपरा के रहने वाले हैं। भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कोच हरेंद्र सिंह को हाल ही में अमेरिकी पुरुष टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। वर्ष 2012 में हरेंद्र सिंह को द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था और यह बिहार के छपरा जिले के निवासी हैं। ये आपको ध्यान रखना, अभी हाल ही में ये अमेरिका के हॉकी टीम के मुख्य कोच बनाए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न 294 नंबर प्रश्न, हाल ही में शराबबंदी कानून तोड़ने वालों का एक बड़ा आंकड़ा सामने आया है और इस आंकड़े के अनुसार सबसे अधिक शराब निम्नलिखित में से किस जिले से बरामद हुई है? तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा ये हो जाएगा पटना जिले से सबसे अधिक शराब की बरामदी हुई है। इसके बारे में बता दूं कि राज्य में शराबबंदी के 5 वर्ष पूरे हो गए। अप्रैल 2016 में ये मतलब कि बिहार में शराबबंदी का मतलब कि कानून लागू किया गया था। तो अप्रैल 2016 से लेकर के मार्च 2021 तक शराबबंदी कानून तोड़ने वालों को लेकर के उत्पाद विभाग के आंकड़ों के मुताबिक शराबबंदी के इन 5 वर्षों के दौरान पटना में सबसे अधिक तथा शिवहर में सबसे कम गिरफ्तारी तथा शराब की मतलब की बरामद की गई है। ये ध्यान रखिएगा, पटना जिले में सबसे ज्यादा गिरफ्तारी हुआ और सबसे ज्यादा शराब की बरामदी हुई और वहीं पे शिवहर जिले में सबसे कम गिरफ्तारी हुआ और सबसे कम शराब की बरामदी हुई। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए इसको अगला प्रश्न 295 नंबर प्रश्न, हाल ही में बिहार के किस जिले के, अब एक कर नहीं बल्कि क्या होगा, किस जिले के निवासी नंदन चौबे माउंट एवरेस्ट बेस कैंप का हिस्सा बनने जा रहे हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बक्सर जिले के निवासी हैं। बिहार के बक्सर जिले के निवासी नंदन चौबे अब तक उत्तराखंड, सिक्किम, लेह, लद्दाख, कारगिल, गंगोत्री, हिमाचल प्रदेश आदि स्थित 21 पहाड़ों पर फतेह हासिल कर चुके हैं। अब ये माउंट एवरेस्ट बेस कैंप के लिए रवाना होने वाले हैं। तो ये बक्सर जिले से संबंधित हैं, ये बक्सर जिले के रहने वाले हैं। तो ये ध्यान रखना आपको, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। और उसका अगला प्रश्न, हाल ही में बिहार के किस यूनिवर्सिटी के कुलपति को बेस्ट कुलपति का अवार्ड मिला है? अभी हाल ही में ये घटना घटित हुआ कि किस यूनिवर्सिटी के कुलपति को बेस्ट कुलपति का अवार्ड मिला है। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना के कुलपति को भी बेस्ट कुलपति का अवार्ड दिया गया है। हाल ही में आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के कार्यकारी कुलपति प्रोफेसर MS करीम को गोल्डन M कॉन्फ्रेंस एंड अवार्ड फॉर एक्सीलेंस एंड लीडरशिप इन एजुकेशन कार्यक्रम में बेस्ट कुलपति का अवार्ड प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार मुंबई की एक संस्था की ओर से प्रदान किया गया है। यह आपको ध्यान रखना है, ये आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर SM करीम को दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन में बिहार को कौन सा स्थान मिला है? तो अभी हाल ही में इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5वां स्थान मिला है। हाल ही में जयपुर में संपन्न 66वीं सीनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला वर्ग में बिहार ने महाराष्ट्र तथा तेलंगाना को पराजित कर पहली बार मतलब कि 5वां स्थान प्राप्त किया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से बिहार के किस पर्यटन स्थल पर अब डायरी ऑफ अंटार्कटिका मूवी प्रदर्शित की जाएगी? किस पर्यटन स्थल पर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संजय गांधी जैव उद्यान पटना में, यानी कि पटना चिड़ियाघर में ये डायरी ऑफ अंटार्कटिका मूवी प्रदर्शित की जाएगी। पटना जू में प्रतिदिन अब 2D 3D सिनेमा में प्रतिदिन वाइल्ड लाइफ से जुड़ी फिल्में दिखाई जाती है और इसके अंतर्गत अब यहाँ पर डायरी ऑफ अंटार्कटिका मूवी प्रदर्शित की जाएगी।
तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। हाल ही में बिहार परिवहन निगम विकलांग लोगों के लिए अपनी बसों में कितने किलोमीटर तक की यात्रा मुक्त कराने की योजना बनाई है? तो बिहार परिवहन निगम के द्वारा यह भी हाल ही में योजना बनाई गई। इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 50 किलोमीटर तक। इसके बारे में आपको डिटेल बता दूं कि हाल ही में बिहार परिवहन निगम विकलांग लोगों के लिए अपनी बसों में 50 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा और आगे की यात्रा पर 50% छूट प्रदान करने की घोषणा की है और परिवहन निगम इसके लिए एक यूनिक आईडी भी प्रदान करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रथम 50 किलोमीटर निःशुल्क होगा, उसके बाद जितनी भी यात्राएं होगी उस पर 50% का छूट दिया जाएगा और इसके लिए एक यूनिक आईडी भी प्रदान किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, हाल ही में बिहार में अग्नि सुरक्षा सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया गया है? तो इसका मतलब आयोजन हो चुका है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 14 से लेकर के 20 अप्रैल तक अग्नि सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया बिहार में। हाल ही में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा 14 से 20 अप्रैल को अग्नि सुरक्षा सप्ताह के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था और इसमें ऑनलाइन कार्यक्रम एवं कोविड प्रोटोकॉल के तहत अन्य गतिविधियों को आयोजित किए जाने के मतलब निर्णय लिया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 14 से लेकर के 20 अप्रैल तक को बिहार में अग्नि सुरक्षा सप्ताह के रूप में मनाया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न 301 नंबर प्रश्न कि हाल ही में भारतीय मजदूर संघ की बिहार इकाई के 25वें प्रांतीय अधिवेशन का संबोधन निम्नलिखित में से किनके द्वारा किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के द्वारा भी हाल ही में ये किया गया है 25वें बिहार इकाई के प्रांतीय अधिवेशन का संबोधन। आपको बता दूं कि हाल ही में भारतीय मजदूर संघ की बिहार इकाई के 25वां प्रांतीय अधिवेशन का संबोधन उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के द्वारा किया गया और जिसमें उद्यमिता एवं कौशल विकास के लिए अलग से विभाग करने का गठन किए जाने की बात कही गई, जो बिहार को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक होगा। ये ध्यान रखेगा और यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि इसके जो संबोधन किया गया इसका ये अभी हाल ही में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में जल जीवन हरियाली के तहत कितने सार्वजनिक जल संचयन तालाबों या फिर पोखरों आदि का जीर्णोद्धार किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 26,178 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इसके बारे में आपको बता दूं कि हाल ही में बिहार में जल जीवन हरियाली के तहत 26,178 सार्वजनिक जल संचयनों, 5,492 छोटी छोटी नदियों, नालों एवं पहाड़ी क्षेत्रों में जल संग्रहण क्षेत्रों में चेक डैम एवं जल संचयन का निर्माण किया गया और जिससे भूजल को काफी ज्यादा फायदा होगा। ये आपको ध्यान रखना है कि कुल मिलाकर जल जीवन हरियाली के तहत बिहार में 26,178 सार्वजनिक जल संचयनों का मतलब कि जीर्णोद्धार किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न 303 नंबर प्रश्न कि बिहार में पहली बार सरकार दाल की सरकारी खरीद करने जा रही है और इसके तहत सरकार लगभग कितने क्विंटल दाल की खरीद करेगी? तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 लाख क्विंटल दाल की खरीद की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में बिहार में पहली बार दाल की सरकारी खरीद होने जा रही है और सरकार लोगों की 5 लाख क्विंटल तक दाल की खरीद करेगी और राज्य खाद्य निगम, यहाँ पे देखिए नियम लिखा गया गलती से हुआ, तो राज्य खाद्य निगम ने इसकी अंतिम तारीख 25 मई निर्धारित की, ये ध्यान रखिएगा। और केंद्र सरकार ने बिहार में पहली बार मसूर चना दाल की खरीद की व्यवस्था की है और इस सरकारी खरीद का जिम्मा राज्य खाद्य निगम को दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है इतनी सारी महत्वपूर्ण चीजों को। ये भी हाल ही में बिहार में पहली बार ऐसा होगा कि जो सरकारी कीमत पर दाल की खरीदारी हो गई। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसमें एक बात कही गई है कि 5 लाख क्विंटल तक की दाल की खरीदारी होगी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। उसके बाद बढ़ते अगले प्रश्न पे। हाल ही में बिहार में इथेनॉल यूनिट के 650 करोड़ के निवेश को मंजूरी मिल गई है और इसकी शुरुआत बिहार के कितने जिलों में की जाएगी? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये 3 जिलों में की जाएगी। इसके बारे में बता दूंगा आपको कि हाल ही में बिहार के 3 जिलों जिनमें कि मधुबनी, मोतिहारी तथा गोपालगंज में एथेनॉल यूनिट के 650 करोड़ के निवेश को मंजूरी मिल गई है और बिहार इस तरह की एथेनॉल नीति लाने वाला देश का पहला राज्य है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बिहार इस तरह की एथेनॉल नीति लाने वाला भारत का पहला राज्य है। अब यहाँ पे 650 करोड़ की लागत से ये 3 जिलों में, बिहार के 3 जिलों में ये यूनिट लगाया जाएगा। कौन कौन से जिले? मधुबनी, मोतिहारी और गोपालगंज। ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में देश का पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन है जिसने अपने टेक्स्ट बुक के लिए ई लाइब्रेरी तैयार की है? अपने राज्य के मतलब स्टेट में जो बुक चलता है उसके लिए एक ई लाइब्रेरी तैयार किया है। किस राज्य ने? पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत में किसी राज्य ने अपने बुक का टेक्स्ट बुक का ई लाइब्रेरी तैयार किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिहार सरकार के द्वारा ये अभी तैयार किया गया। बिहार देश का पहला राज्य है जिसने अपने
टेक्स्ट बुक के लिए ई लाइब्रेरी तैयार की है, ये ध्यान रखिएगा। और बिहार शिक्षा परियोजना परिषद और यूनिसेफ द्वारा तैयार ई लाइब्रेरी में बिहार बोर्ड के कक्षा 1 से 12वीं तक की सारी किताबें डिजिटल फॉर्मेट पे है और यह लाइब्रेरी बिहार टेक्स्ट बुक के सिलेबस पर तैयार की गई है। ये आपको ध्यान रखना है। ये जो तैयार किया गया है ये बिहार शिक्षा परियोजना परिषद और उसके बाद यूनिसेफ, ये दोनों की मतलब सहयोग से ये तैयार किया गया है, जिनमें की कक्षा 1 से लेकर के 12वीं तक के जितने भी बिहार बोर्ड की पुस्तकें हैं वो सभी को डिजिटल फॉर्मेट में मतलब तैयार किया गया है ई लाइब्रेरी के नाम से, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ऐसा करने वाला बिहार भारत का पहला राज्य है। चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न पे। हाल ही में बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से कोरोना वायरस की कितनी लाख वैक्सीन की डोज की मांग की है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 30 लाख। इसके बारे में आपको बता दूं कि कोरोना वायरस के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी ने 11 अप्रैल जो कि ज्योतिबा फुले की जयंती, इसके बारे में आपको मैंने कई बार बताया है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वायरस के खिलाफ 11 अप्रैल यानी कि ज्योतिबा फुले की जयंती से 14 अप्रैल तक यानी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती तक का जो मतलब दिन था, ये टीका उत्सव के रूप में मनाए जाने का आगाज किया था, ये ध्यान रखिएगा। और बिहार को 9 लाख वैक्सीन के डोज प्राप्त हुए थे इस अवसर पर, मतलब टीका दिवस के अवसर पर बिहार को 9 लाख मतलब कोरोना वैक्सीन का डोज प्राप्त हुआ था। किंतु अब राज्य में वैक्सीनेशन की गति तेज होने से बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से कोरोना वायरस की 30 लाख की वैक्सीन की डोज की मांग की है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 30 लाख। पहले जो ये टीका उत्सव था उस समय ये 9 लाख वैक्सीन दिया गया था, लेकिन उसके बाद जब मतलब रफ्तार जो तेज हुई तो उसके बाद 30 लाख वैक्सीन की मांग किया गया बिहार सरकार के द्वारा केंद्र सरकार से। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। उसके बाद हम बढ़ते अगले प्रश्न पे। हाल ही में आम लोगों को कोरोना वायरस का टीका लगवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में किस स्थान पर एक अभियान शुरू किया है? तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा, आम लोगों को कोरोना वायरस का टीका लगवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में किस स्थान से ये अभियान की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पटना से। ये आप ध्यान रखिएगा, पटना इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। भारतीय जनता पार्टी कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए आम लोगों को जागरूक कर रही है और इसके लिए हाल ही में राज्य की राजधानी यानी कि बिहार की राजधानी पटना में एक अभियान भी शुरू की गई है। तो ये ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पटना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में बिहार सरकार ने कितने लाख श्रमिकों को आयुष्मान योजना से जोड़ने की योजना बनाई है बिहार सरकार ने? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 15 लाख श्रमिकों को आयुष्मान योजना से जोड़ने की योजना बनाई है बिहार सरकार ने। हाल ही में श्रम संसाधन विभाग ने पंजीकृत श्रमिकों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने की बात की है और इसके तहत बीमार श्रमिकों को उनके इलाज पर होने वाले 5 लाख रुपए तक का खर्च इस योजना के माध्यम से किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। और जिसके तहत हाल ही में बिहार सरकार ने 15 लाख श्रमिकों को आयुष्मान योजना से जोड़ने की बात कही है। तो ये भी घोषणा अभी हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। इनमें कहा गया है कि 5 लाख तक जो भी खर्चे होंगे किसी भी मतलब बीमार श्रमिकों के मतलब के इलाज में, तो वो सारे जो खर्च होगी वो एकदम बिहार सरकार के द्वारा मतलब होंगे। तो ये ध्यान रखना, अभी हाल ही में 15 लाख श्रमिकों को इससे जोड़ने की बात कही गई है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा बिहार में चकबंदी के लिए एक चक बिहार नाम का सॉफ्टवेयर विकसित किया गया? किस संस्थान के द्वारा? ये प्रश्न आपको मैंने ऑलरेडी पहले भी कई बार बताया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आईआईटी रुड़की। इस बारे में आपको बता दूं कि हाल ही में आईआईटी रुड़की के द्वारा बिहार में चकबंदी के लिए चक बिहार नाम का एक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है और इस सॉफ्टवेयर के द्वारा प्रत्येक वर्ष 12,000 गांव की चकबंदी होगी और इसके लिए आईआईटी रुड़की और बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार के बीच एग्रीमेंट किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। ये जो मतलब कि एग्रीमेंट हुआ है ये आईआईटी रुड़की और बिहार सरकार के द्वारा, ये मतलब कि बिहार सरकार जो राजस्व विभाग है, राजस्व एवं भूमि विभाग, उसके बीच ये समझौता हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा और इस सॉफ्टवेयर का नाम आप याद रखिएगा, इसका नाम है चक बिहार। चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न पे। बिहार के किस जिले में उत्तर भारत का पहला बायोडीजल रिफाइनरी की शुरुआत की जा रही है? बिहार के किस जिले में उत्तर भारत का पहला बायोडीजल रिफाइनरी की शुरुआत की जा रही है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पटना में। इसके बारे में आपको बता दूं कि बिहार में पहली बार बायोडीजल बनाने वाली सिटीजन केयर ग्रुप द्वारा पटना में उत्तर भारत का पहला बायोडीजल रिफाइनरी शुरू किया गया है और इसका उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग, जहाजरानी, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा किया गया है। ये ध्यान रखिएगा। और भारत का पहला बायोडीजल संयंत्र ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से काकीनाडा सेज आंध्र प्रदेश में विकसित किया गया था और इस प्रकार का ये दूसरा है, ये ध्यान रखिएगा। ये भारत का दूसरा है लेकिन उत्तर भारत का ये पहला है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये प्रश्न था कि बिहार के किस जिले में उत्तर भारत का पहला बायोडीजल रिफाइनरी की शुरुआत की जा रही है? तो पटना में। लेकिन भारत का अगर पहला की बात किया जाए तो ये आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से भारत का पहला बायोडीजल संयंत्र स्थापित किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न 311वां प्रश्न की हाल ही में बिहार के किस जिले के चनपटिया मॉडल को सभी जिलों में उद्योग को विकसित करने के लिए लागू किया जाएगा? किस जिले के चनपटिया मॉडल को? तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पश्चिमी चंपारण। इसके बारे में आपको डिटेल बता दूं कि भारत के तमाम हिस्सों से कोरोना काल में पलायन कर बिहार वापस आ रहे प्रवासी मजदूरों के रोजगार के लिए बिहार सरकार ने चनपटिया मॉडल
रोजगार सृजन का खाका तैयार किया है। दरअसल पिछले साल प्रवासी मजदूरों ने चनपटिया यानी कि पश्चिम चंपारण का एक शहर है, तो यहाँ के लोगों ने मिलकर उद्योग लगाए थे जिसमें सैकड़ों लोगों को रोजगार मिला। अब इसी तर्ज पर तमाम जिलों में यूनिट लगाकर मजदूरों को रोजगार देने का काम किया जाएगा। तो अभी जो घोषणा किया गया है ये बिहार सरकार के द्वारा किया गया है कि चंपारण जिले के यानी कि पश्चिमी चंपारण जिले के चनपटिया मॉडल को मतलब कि सभी जिलों में लागू करके उद्योग को विकसित करने का निर्णय लिया गया है बिहार सरकार के द्वारा। ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। इस तरह के जो प्रश्न है ये आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसे आप सभी को एकदम से नोट तैयार कीजिए। आप चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से इसका पीडीएफ फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी, मतलब कि अच्छी हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 312 नंबर प्रश्न। बिहार में अब सॉफ्टवेयर से चकबंदी शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से किस जिले से पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है? अभी मैंने आपको बताया था चकबंदी के लिए चक बिहार नामक एक मतलब सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया गया IIT रुड़की की सहायता से। अब यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि इसकी जो मतलब शुरुआत है ये मतलब किस जिले से की गई है? तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कैमूर से इसकी शुरुआत की गई है। आपको बता दूं कि बिहार में चकबंदी के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग IIT रुड़की की मदद ले रहा है और IIT रुड़की की टीम ने इसके लिए एक चक बिहार नाम का एक सॉफ्टवेयर भी डेवलप किया है। ये ध्यान रखिएगा, इस बारे में मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया था। और इस सॉफ्टवेयर से चकबंदी शुरू करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत कैमूर जिले से किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। दोस्तों इस तरह के वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है, अगर आपको वीडियो से हेल्प मिलती है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और वीडियो में अगर आपको सच में लगे कि वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल था तो प्लीज कमेंट करके भी मुझे बताइए कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। इस वीडियो का टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ 500 लाइक, मुझे हर हाल में इस वीडियो में 500 लाइक चाहिए। और इस वीडियो में भी आपको मैं बता दूं कि इस वीडियो से भी 8 लोगों का चयन किया जाएगा फ्री मेंबरशिप के लिए। तो आप लोग जी खोल के कमेंट कीजिए, यहाँ से हो सकता है आपका भी कमेंट पिक कर लिया जाए। तो प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को पहली बार विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस बात का ध्यान रखिए। चलिए अगला प्रश्न 313 नंबर प्रश्न की 7 निश्चय योजना पार्ट 2 के तहत हर खेत को पानी योजना में पटना जिले को पूरे राज्य में कौन सा स्थान मिला है? ये प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। 7 निश्चय योजना 2 के तहत हर खेत को पानी योजना में पटना जिले को पूरे राज्य में तीसरा स्थान मिला है, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इसके बारे में आपको डिटेल बता दूं कि 7 निश्चय योजना 2 के तहत हर खेत को पानी योजना में पटना जिले को पूरे राज्य में तीसरा स्थान मिला, ये ध्यान रखिएगा। पटना जिले के 2472 गाँव में से 2414 गाँव के सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो चुका है और इस योजना में पटना जिला की जो उपलब्धि है ये 97.7% है, ये ध्यान रखिएगा। जनवरी 2021 की रैंकिंग के अनुसार नालंदा जिला टॉप पर रहा है, मतलब कि हर खेत को पानी योजना में जनवरी 2021 की रैंकिंग के अनुसार पटना जिला तीसरे स्थान पर है, जबकि नालंदा टॉप पर रहा है, ये ध्यान रखिएगा। और जबकि जहानाबाद दूसरे, सिवान तीसरे, कैमूर चौथे, शिवहर 5वें, बक्सर 6ठी, शेखपुरा 7वें, रोहतास 8वें, लखीसराय 9वें एवं नवादा ये 10वें स्थान पर रहा है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि पहले स्थान पर है नालंदा, तीसरे स्थान पर कौन है? तो तीसरे स्थान पर यहाँ पर है पटना और दूसरे स्थान पर है जहानाबाद। ये टॉप 3 को आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न पे। प्रधानमंत्री आजीविका मिशन के तहत ऑनलाइन फूड ऐप से फुटपाथ की दुकानों को जोड़ा जा रहा है और इसमें पटना से पहले चरण में कितने स्ट्रीट वेंडर चुने गए हैं? यह है प्रश्न। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पटना से पहले चरण में 50 स्ट्रीट वेंडर चुने गए हैं। प्रधानमंत्री आजीविका मिशन के तहत ऑनलाइन फूड ऐप से फुटपाथी दुकानों को जोड़ा जा रहा है और इस ऐप के तहत पटना से पहले चरण में 50 स्ट्रीट वेंडर चुने गए हैं और अगले चरण में मुजफ्फरपुर, गया इत्यादि शहरों को भी इसमें शामिल किया जाएगा, ये ध्यान रखना है। अभी हाल ही में पटना से 50 स्ट्रीट वेंडर चुने गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न 316 नंबर प्रश्न कि हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति ने बाइक राइडिंग में इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड में यानी कि इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है? किस व्यक्ति ने बिहार में बाइक राइडिंग में? तो इसका जो सही उत्तर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजीव कुमार ने। अभी हाल ही में सीनियर रिसर्च ऑफिसर राजीव कुमार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गोल्डन त्रिकोण बनाते हुए इंडिया गेट से जयपुर और जयपुर से आगरा तक 12 घंटे में 720 किलोमीटर की दूरी करके यह रिकॉर्ड बनाया है। यह भी हाल ही में इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में से दर्ज किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ये राजीव कुमार जो है ये सीनियर रिसर्च ऑफिसर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में लगातार बढ़ रही कोरोना के कारण केंद्र सरकार ने बिहार में कहां पर 500 बेड का अस्पताल खोलने की बात कही है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहटा में। आपको बता दूं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने पटना के बिहटा में 500 बेड का कोविड-19 अस्पताल शुरू करने का फैसला किया है और इस अस्पताल को रक्षा मंत्रालय की संस्था DRDO द्वारा संचालित की जाएगी। ये जो फैसला लिया गया है कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। पटना के बिहटा में ये 500 बेड का अस्पताल खोलने की बात की गई है। चलिए अगला प्रश्न 318 प्रश्न है। बिहार सरकार ने राज्य में नया श्रम कानून लाने जा रही है और इसके तहत कारखाने में काम करने वाले श्रमिकों को सप्ताह में कितने घंटे काम करना होगा? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 48 घंटे। इसके बारे में आपको बता दूं कि वेतन संहिता नियमावली 2021 के अनुसार बिहार में कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों को सप्ताह में महज 48 घंटे काम करना होगा। अगर उसके बाद उनसे अगर अलग से काम लिया जाएगा तो उन्हें ओवर टाइम पेमेंट देना होगा। यह कानून पूरे बिहार में लागू होगी, यानी कि एक सप्ताह में
कुल मिला के 48 घंटे ही काम करना होगा। अगर इसके अलावा कोई मतलब काम लिया जाता है तो उसको अलग से ओवर टाइम पेमेंट करना होगा। और ये कानून जो होगा ये पूरे बिहार में लागू होगा और ये वेतन संहिता नियमावली 2021 के नाम से जानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में नेपाल को बिजली देने के लिए 2 नए ट्रांसमिशन लाइन बनाने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार सरकार के द्वारा यह घोषणा किया गया। बिहार से नेपाल को लगातार बिजली देने के लिए 2 नई ट्रांसमिशन लाइन बनाई जाएगी और इसके निर्माण के लिए 27.74 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अभी वर्तमान समय में बिहार से नेपाल को 441 मेगावाट की बिजली आपूर्ति होती है, ये ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये नेपाल को बिजली देने के लिए 2 नए ट्रांसमिशन की मतलब लाइन बनाने की घोषणा बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न पे। बिहार का पहला नेचर सफारी किस जिले में बनाया गया है जिसे हाल ही में बंद करने का निर्णय लिया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नालंदा जिले में। आपको बता दूं कि हाल ही में नालंदा के राजगीर में नेचर सफारी को कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण बंद करने का फैसला लिया गया है। 5 हेक्टेयर में फैले नेचर सफारी करीब 20 करोड़ रुपए की लागत से बना है और मार्च 2021 महीने में इस नेचर सफारी का लोकार्पण नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था, जिसे अभी हाल ही में कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए बंद करने का फैसला लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये नालंदा के राजगीर में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 321 नंबर प्रश्न। हाल ही में बिहार सरकार ने 15 लाख श्रमिकों के खाते में आर्थिक सहायता के लिए कितने करोड़ की राशि भेजी है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 446 करोड़ की राशि भेजी गई है। इसके बारे में आपको बता दूं कि श्रम संसाधन विभाग के मंत्री जीवेश कुमार द्वारा विश्वव्यापी कोविड-19 महामारी के मद्देनजर वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक चिकित्सा सहायता योजना के तहत सभी ग्रामीण कामगारों को 3000 की दर से राशि का हस्तांतरण किया, यानी कि प्रत्येक श्रमिकों को 3000 की राशि भेजी गई है। कुल मिलाकर 446 करोड़ की राशि इसमें भेजी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ये कुल मिलाकर 15 लाख श्रमिकों के खाते में भेजी गई। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न पे। बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस फिटनेस प्रमाण पत्र और वाहनों के रजिस्ट्रेशन और परमिट जैसे मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता कोरोना महामारी को देखते हुए कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 30 जून 2021 तक के लिए ये मतलब कि बढ़ा दिया गया। रजिस्ट्रेशन की तिथि प्रक्रिया जो ये 30 जून 2021 तक के लिए बढ़ाया गया है। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने यह फैसला लिया है कि बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस और फिटनेस प्रमाण पत्र, वाहनों के रजिस्ट्रेशन और परमिट जैसे वाहन दस्तावेजों की वैधता कोरोना महामारी को देखते हुए 30 जून 2021 तक बढ़ा दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना, रजिस्ट्रेशन की जो तिथि है ये 30 जून 2021 तक किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 323 नंबर प्रश्न कि हाल ही में एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत बिहार के कितने जिलों में लीची प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए सरकार अनुदान की घोषणा की है? कितने जिलों में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3 जिलों में। इसके बारे में आपको डिटेल बता दूं कि हाल ही में एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत बिहार के 3 जिलों मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण तथा सीतामढ़ी में लीची प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए सरकार ने अनुदान की घोषणा की है। ये जिलों का नाम आप याद रखिए, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी। ये 3 जिलों में लीची प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए बिहार सरकार ने अनुदान की घोषणा की है और साथ ही इसके तहत बिहार में मखाना के लिए 6 जिलों का भी चयन किया गया है। बिहार सरकार इसके लिए 35% अनुदान देगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 3 जिलों में लीची प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की बात कही गई है। चलिए अगला प्रश्न 324 नंबर प्रश्न कि हाल ही में बिहार के किस जिले की विमेन जीविका प्रोड्यूसर कंपनी को कृषि कार्य के लिए अवार्ड मिला है? तो किस जिले की? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सहरसा जिले की। आपको बता दो कि हाल ही में बिहार के सहरसा जिले की सहरसा विमेन जीविका प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड को अवार्ड दिया गया है। कृषि क्षेत्र में कारोबार करने वाले देश की तेजी से उभरते कंपनियों को यह अवार्ड दिया जाता है। ये अभी हाल ही में बिहार के सहरसा जिले की सहरसा विमेन जीविका प्रोड्यूसर कंपनी को यह दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि रांची हाईकोर्ट ने चारा घोटाले मामले में हाल ही में लालू यादव को जमानत दे दी है। इस घोटाले में लालू यादव को जेल कब हुई थी? यह है प्रश्न। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 23 दिसंबर 2017 को लालू यादव को जेल हुई थी। आपको इसके बारे में डिटेल बता दूं कि चारा घोटाले में दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद यादव को 23 सितंबर 2017 को जेल हुई थी और यह घोटाला 3.13 करोड़ की थी, लगभग 3 करोड़ का था। और हाल ही में रांची हाईकोर्ट ने चारा घोटाला मामले में लालू यादव को जमानत दे दी है। हालांकि कोर्ट ने लालू यादव के सामने 2 शर्तें रखी, यह ध्यान रखिएगा। पहला शर्त यह है कि जमानत के दौरान लालू यादव कोर्ट से परमिशन लिए बिना देश से बाहर नहीं जाएंगे और वे अपना मोबाइल नंबर और पता नहीं बदलेंगे। ये 2 मतलब की बातें जो शर्तें हैं जो कोर्ट ने लालू यादव के सामने रखी, ये ध्यान रखिएगा। तो इनको जो जेल हुई थी ये 23 सितंबर 2017 को हुई थी। ये जो मतलब इस पे आरोप था ये दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में इन्हें जेल हुई थी। तो ये ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में बिहार के किस जिले के चौरसिया नवोदय विद्यालय में 17 कोरोना संक्रमित पाए गए थे?
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैमूर जिले में। आपको बता दूं कि हाल ही में बिहार के कैमूर जिले के चौरसिया नवोदय विद्यालय में प्रिंसिपल सहित 17 लोग एक साथ कोरोना संक्रमित पाए गए थे और वाराणसी में इलाज के दौरान नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल की मौत हो गई थी। तो इस वजह से ये काफी ज्यादा चर्चे में था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर होगा कैमूर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में बिहार में विधायक मेवालाल चौधरी का निधन हो गया। वे कितने दिनों तक बिहार के शिक्षा मंत्री रहे थे? हाल ही में विधायक मेवालाल चौधरी का निधन हो गया। वे कितने दिनों तक बिहार के शिक्षा मंत्री रहे थे? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 दिन तक ये बिहार के शिक्षा मंत्री रहे थे। इस वजह से ये चर्चे में है कि बिहार सरकार ने 1 दिन के लिए शिक्षा मंत्री रह चुके वर्तमान तारापुर विधानसभा के विधायक मेवालाल चौधरी का हाल ही में पटना के पारस हॉस्पिटल में निधन हो गया। वे 1 दिन के लिए बिहार के शिक्षा मंत्री बने थे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न 328 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए मक्का का उत्पादन में विश्व रिकॉर्ड कायम किया है? किस राज्य ने? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बिहार सरकार ने। आपको बता दूं कि हाल ही में अमेरिका ने बिहार को मक्का उत्पादन में पीछे छोड़ दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के 7 जिलों ने मक्का के उत्पादन में अमेरिका के उन इलाकों को पीछे छोड़ दिया है जो अभी तक विश्व में सबसे अधिक मक्का का उत्पादन करता था। अभी तक अमेरिका के उन इलाकों में जहाँ पे कि सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता था, जहाँ पे सबसे अधिक 48 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन होता था, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन बिहार के 7 जिलों में उत्पादन 50 क्विंटल प्रति एकड़ करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ये जिले जो है ये पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया और समस्तीपुर है। यानी कि पूरे विश्व में प्रति एकड़ की अगर बात किया जाए तो 48 क्विंटल के मतलब हिसाब से ये अमेरिका के कुछ इलाकों में यहाँ पे खेती होती थी। लेकिन ये रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया गया है बिहार के 7 जिलों के द्वारा। तो यहाँ पर जो मतलब उपजाऊ हुई है ये 50 क्विंटल प्रति एकड़ के दर से हुई है। तो इसलिए अभी हाल ही में चर्चे में है। तो इन जिलों में जो शामिल है ये है पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया और समस्तीपुर। ये आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न पे। हाल ही में बिहार में पथ निर्माण विभाग ने कितने जिलों के सड़कों के जीर्णोद्धार के लिए 113 करोड़ रुपए की राशि मंजूर किए हैं? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6 जिलों के सड़कों के लिए। हाल ही में पथ निर्माण विभाग ने 6 जिलों के सड़कों के जीर्णोद्धार के लिए लगभग 113.37 करोड़ रुपए की राशि मंजूर कर दी है। और ये जिले जो है ये कैमूर, जहानाबाद, सारण, सिवान, भोजपुर और मधेपुरा है। ये ध्यान रखना है। 113 करोड़ की राशि जो मंजूर की गई है ये 6 जिलों के सड़कों के जीर्णोद्धार के लिए किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार निम्नलिखित में से किस शहर में राष्ट्रीय स्तर का सड़क शोध संस्थान बनाने जा रही है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पटना के मोकामा में। इसके बारे में आपको बता दूं कि बिहार में अब सड़कों के निर्माण से संबंधित शोध का काम करने के लिए राज्य सरकार पटना से सटे मोकामा में राष्ट्रीय स्तर का शोध संस्थान बनाने जा रही है। और इस संस्थान में सड़क पर शोध के अतिरिक्त इंजीनियरों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी हाल ही में मोकामा में इसकी मतलब ये शोध संस्थान की स्थापना की जाने की बात की गई है, ये की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न 331वां प्रश्न कि हाल ही में 100 स्मार्ट शहरों की सूची में बिहार के किस शहर को टॉप 20 रैंकिंग में लाने का लक्ष्य रखा गया है? किस शहर को? तो इसका जो सही उत्तर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पटना को टॉप 20 रैंकिंग में लाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बारे में आपको बता दूं कि देश के 100 स्मार्ट शहरों की सूची में बिहार की राजधानी पटना को टॉप 20 रैंकिंग में लाने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि जनवरी 2021 में पटना 100 स्मार्ट शहरों की रैंकिंग में 38वें स्थान पर था। ये ध्यान रखिएगा, जनवरी 2021 की जो रैंकिंग जारी की गई थी उसमें ये 38वें स्थान पर था, जो कि अप्रैल में आगे बढ़कर ये 29वें स्थान पर पहुंच गया है। और वर्तमान में पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अध्यक्ष आनंद किशोर है। ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, मक्का के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है भारत में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूसरा स्थान है मक्का के उत्पादन में। आपको बता दूं कि हाल ही में केंद्र सरकार अब बिहार के मक्का किसानों से मक्का के खरीद कराने का आश्वासन दिया है। तो इस वजह से ये भी हाल ही में चर्चे में था, ये ध्यान रखिएगा। और आगे है कि बिहार का मक्का क्वालिटी में अमेरिका के मीट बेस्ट हॉटलैंड से बेहतर है। मक्का का जो क्वालिटी है बिहार का, ये अमेरिका के मीट बेस्ट हॉटलैंड से ये बेहतर है। और भारत में तमिलनाडु के बाद बिहार दूसरा सबसे बड़ा मक्का उत्पादक राज्य है, ये ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु के बाद भारत का मतलब सबसे बड़ा मक्का उत्पादक राज्य है बिहार। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में बिहार सरकार कोविड-19 मरीजों को राहत देने के लिए किस ऐप से मदद लेने की बात कही है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा संजीवनी ऐप। यहाँ पे संजीवन लिखा गया, गलती से संजीवनी ऐप होगा। तो संजीवनी ऐप से मदद लेने की बात की गई है। इस ऐप की मदद से किसी भी अस्पताल में बेड है या नहीं इसकी जानकारी ली जा सकती है। और इसके माध्यम से निकटतम कोविड-19 सेंटर तथा डेडिकेटेड कोविड-19 हेल्थ केयर सेंटर में बेड की जानकारी मिलेगा, ये ध्यान रखना है। तो बिहार सरकार के द्वारा भी हाल ही में संजीवनी ऐप से मदद लेने की बात कही गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर होगा संजीवनी ऐप। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में बिहार सरकार ने सड़क दुर्घटना में मौत होने पर निकटतम परिजनों को कितने लाख रुपए देने की घोषणा की है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 5 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की गई। हाल ही में बिहार सरकार सड़क दुर्घटना में होने वाली मौत या गंभीर रूप से घायलों को सरकारी राहत प्रदान करने के लिए राज्य स्तरीय दावा न्यायाधिकरण का गठन किया है। और अब बिहार में सड़क दुर्घटना में मौत होने पर उनके निकटतम परिजनों को 5 लाख तथा गंभीर रूप से घायल को 2.5 लाख रुपया मदद के रूप में दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि मौत होने पर बिहार में 5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी।
तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में बिहार सरकार महिलाओं एवं युवाओं के लिए उद्यमी योजना के तहत कितने लाख रुपए लोन देने की घोषणा की है। बिहार सरकार के द्वारा अभी हाल ही में महिलाओं युवाओं के लिए उद्यमी योजना के तहत कितने लाख रुपए लोन देने की घोषणा की गई है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 5 लाख रुपए। देखिए यहाँ पे 5 लाख नहीं बल्कि 10 लाख होगा, गलती से यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, ये ऑप्शन नंबर ए नहीं बल्कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 10 लाख रुपए देने की बात की गई है। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक हुई और इसमें महिलाओं एवं युवाओं को रोजगार के लिए मुख्यमंत्री महिला एवं युवी उद्यमी योजना को स्वीकृति दी गई है और इन योजनाओं के तहत महिलाओं एवं युवाओं को 10-10 लाख रुपए के मतलब लोन देगी सरकार। तो ये ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कब से राज्य में 18 साल से ऊपर के लोगों का मुफ्त टीकाकरण करने की बात कही है। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 मई से। इसके बारे में आपको बता दूं कि हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में 18 साल से ऊपर के सभी नागरिकों को मुफ्त कोरोना वायरस के टीकाकरण की जानकारी ट्वीट करके दी है और अभी तक 45 साल से ऊपर के नागरिकों को मुफ्त टीकाकरण किया गया था और तीसरे चरण के तहत 1 मई से राज्य में 18 साल से ऊपर के लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। ये तीसरा चरण है जो कि 1 मई से स्टार्ट हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा। पहले चरण में 60 वर्ष से ऊपर के लोगों का दिया गया था, मतलब टीकाकरण किया गया था। जो भी फ्रंट लाइन वर्कर और फिर कोरोना टीकाकरण में जो भी मतलब शामिल थे, मतलब जुड़े हुए थे, जो भी स्वास्थ्यकर्मी थे, वो सभी को मतलब कि यहाँ पर पहले चरण के अंतर्गत दिया गया था और दूसरे चरण में 45 साल से ऊपर के लोगों को मतलब कि टीकाकरण किया गया और ये तीसरा चरण 1 मई से भी स्टार्ट हुआ है और इसके तहत मतलब कि 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को मतलब टीकाकृत किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश की विकास दर में गिरावट की संभावना जताई गई है, किंतु निम्नलिखित में से किस राज्य की आर्थिक स्थिति अभी भी मजबूत बनी हुई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिहार की आर्थिक स्थिति अभी भी मजबूत बनी हुई है। आपको बता दूं कि कोरोना संक्रमण के कारण उत्पन्न विषम परिस्थितियों का सीधा असर देश की आर्थिक गतिविधियों पर भी देखने को मिल रहा है, लेकिन इस बार इस विषम परिस्थितियों का असर बिहार की आर्थिक स्थिति पर नहीं रहा है। ये ध्यान रखिएगा। ये सभी जो बातें कही गई है ये सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की तरफ से जारी आंकड़ों में कही गई है, ये आपको ध्यान रखना है। और साथ ही इस बार राज्य में कोरोना वायरस समुचित व्यवस्था, टीकाकरण और नियंत्रित स्थिति के कारण आर्थिक मोर्चे पर अब बिहार मतलब कि कह सकते हैं अब तक बिहार मजबूत बना हुआ है, ये ध्यान रखना है आपको। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 338 नंबर प्रश्न, हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार इस बार बिहार में धान का उत्पादन कितने लाख टन तक पहुंचने की उम्मीद है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1.3 लाख टन तक पहुंचने की उम्मीद है। आपको बता दूं कि बिहार में धान का उत्पादन और उत्पादकता दोनों बढ़ने से राज्य की खाद्य श्रृंखला को मजबूती मिली है और इस बार धान का उत्पादन 1.3 लाख टन तक पहुंचने की उम्मीद है, ये ध्यान रखना। और एक रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में चावल उत्पादन 65.19 लाख टन तक था, जबकि अगर इसकी उत्पादकता की बात किया जाए तो उत्पादकता में 2102 किलो प्रति हेक्टेयर उत्पादकता थी। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न 339 में प्रश्न, हाल ही के यहाँ पे कर नहीं बल्कि किया होगा, हाल ही के निर्णय के अनुसार बिहार के सभी बैंक 15 मई तक कोरोना वायरस के कारण कितने घंटे तक खुले रहेंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 4 घंटे तक ये खुले रहेंगे। इसके बारे में आपको डिटेल बता दूं कि कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते संक्रमण और बैंक कर्मियों के लगातार संक्रमित होने की मिल रही शिकायतों के बाद अब बिहार में बैंकों का कामकाज की अवधि को घटाया गया है। नए नियम के अनुसार अब ग्राहकों को बैंक की शाखाओं में 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक ही सेवा मिल सकेगी, अर्थात बैंक की कार्य अवधि जो होगी ये 4 घंटे तक ही रहेगी, 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में बिहार के आंगनबाड़ी केंद्रों पर होने वाली गतिविधियों की निगरानी के लिए भारत सरकार के निर्देश पर किस एप्लीकेशन को बिहार में लागू किया जा रहा है, किस ऐप्स को बिहार में लागू किया जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पोषण ट्रैकर ऐप को बिहार में लागू किया जा रहा है। हाल ही में बिहार के आंगनबाड़ी केंद्रों पर होने वाली गतिविधियों की निगरानी करने वाले कैश एप्लीकेशन को बंद कर दिया गया है और इसकी जगह पर भारत सरकार के निर्देश पर पोषण ट्रैकर ऐप को बिहार में लागू किया जा रहा है और इसके माध्यम से बिहार के अति कुपोषित बच्चों की पहचान सहजता से होगी तथा लाभुकों की संख्या तथा उनका पूरा ब्यौरा का पता चलेगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये अभी हाल ही में केंद्र सरकार के मतलब निर्देश पर ये ऐप को लागू किया गया है बिहार में, पोषण ट्रैकर ऐप को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न 341 में प्रश्न, हाल ही में बिहार सरकार भी संक्रमण के दौरान अन्य राज्यों से बिहार लौट रहे कुशल मजदूरों को रोजगार देने के लिए प्रत्येक जिलों को कितने लाख रुपए देने की घोषणा की है, ये प्रश्न है। और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 75 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है बिहार सरकार के द्वारा। बिहार सरकार ने मजदूरों की वापसी की संभावना को देखते हुए इस बार जिले को नव परिवर्तन निधि योजना के तहत, ये ध्यान रखिएगा, नव परिवर्तन निधि योजना के तहत 50 लाख की राशि से बढ़ाकर 75 लाख कर दी है। ये राशि प्रत्येक जिलों को दी जाएगी और इस योजना के तहत दूसरे राज्यों से घर आए मजदूरों के लिए सरकार उद्योग लगाने के लिए मदद करती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न है 342 नंबर प्रश्न। बिहार में संपत्ति स्वामित्व योजना को निम्नलिखित में से किसके द्वारा 24 अप्रैल को लॉन्च किया जाएगा? ये ऑलरेडी किया जा चुका है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल को वर्चुअल माध्यम से बिहार में संपत्ति स्वामित्व योजना को लॉन्च करेंगे। ये ऑलरेडी किया जा चुका है, ये ध्यान रखिएगा। और इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि का सर्वे होगा, उसकी मैपिंग की जाएगी, फिर लोगों को उनकी संपत्ति और भूमि मकान का एक प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा जिससे भूमि संबंधित जिसमें पूरी जानकारी होगी। ये ध्यान रखिएगा। जो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में 24 अप्रैल को वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस अस्पताल में कोरोना मरीज की मुफ्त इलाज की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि IGIMS पटना। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना मरीजों के मुफ्त इलाज की घोषणा की है। पटना स्थित IGIMS पटना में सभी कोरोना मरीजों का मुफ्त में इलाज करने का निर्णय लिया गया है और इसमें चिकित्सा सेवाओं और दवाओं पर हुए खर्च का वहन पूरी तरह से राज्य सरकार करेगी। ये ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। IGIMS पटना इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, हाल ही में बिहार के किस जिले में ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत की गई है? बिहार के किस जिले में? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बेगूसराय में। यह ध्यान रखिएगा। हाल ही में बिहार में ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति को सामान्य बनाने के लिए बिहार सरकार ने बेगूसराय में फरवरी 2020 से बंद ऑक्सीजन प्लांट को पुनः शुरू किया है। तो ये बंद था 2020 से, फरवरी 2020 से, तो ये भी हाल ही में से पुनः शुरू किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा बेगूसराय। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में कृषि अब विदेशों की मांग के अनुरूप की जाएगी? किस राज्य में कृषि अब विदेशों की मांग के अनुरूप की जाएगी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बिहार राज्य में। इसके बारे में आपको बता दूं कि बिहार के किसानों को अब स्टार्टअप और एग्रो पेंडोर बनाने की तकनीक से अवगत कराया जाएगा। अब उन्हें विदेशों में फसल निर्यात करने के बारे में जानकारी दी जाएगी जिसकी मॉनिटरिंग बिहार कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा किया जाएगा। तो अभी इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा बिहार सरकार के, मतलब ये घोषणा किया है कि अब मतलब बिहार में जो कृषि होगी ये विदेशों की मांगों के अनुरूप की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इसकी जो मॉनिटरिंग है ये बिहार कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य के कितने जिलों की सड़कों की मरम्मत पर 113.37 करोड़ की योजनाओं पर मंजूरी दे दी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 6 जिलों के। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि बिहार में सड़क निविदा समिति ने राज्य के 6 जिलों में लगभग 113 करोड़ की लागत से 6 योजनाओं को मंजूरी दे दी है और इसके तहत कैमूर, जहानाबाद, सारण, सिवान, मधेपुरा और भोजपुर जिले शामिल है। ये 6 जिलों का नाम याद रखिएगा। और इस योजना के तहत लगभग 83 किलोमीटर लंबाई वाले सड़कों की मरम्मत की जाएगी तथा एक उच्च स्तरीय RCC पुल का भी निर्माण किया जाएगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 6 जिले। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में बिहार के लिए प्रतिदिन कितने मीट्रिक टन ऑक्सीजन का कोटा निर्धारित कर दिया गया है? तो बिहार के लिए प्रतिदिन कितने मीट्रिक टन ऑक्सीजन का कोटा निर्धारित किया गया है? इसका सही उत्तर होगा 194 यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रयास और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप के बाद बिहार के लिए प्रतिदिन 194 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का कोटा निर्धारित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार में PM केयर्स फंड के अंतर्गत कितने जिलों में ऑक्सीजन संयंत्र लगाए जाएंगे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 15 जिले में। इसके बारे में आपको बता दूं कि ऑक्सीजन की बढ़ती मांग को देखते हुए राज्य के 15 जिलों में ऑक्सीजन संयंत्र लगाए जाएंगे और ये संयंत्र PM केयर्स फंड के अंतर्गत स्थापित होंगे और इस फंड के अंतर्गत ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र राज्य के पटना, बेगूसराय, दरभंगा, भागलपुर, भोजपुर, गया, गोपालगंज, कटिहार, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पश्चिमी चंपारण, पूर्णिया, सहरसा और वैशाली, ये 15 जिलों में ये लगाए जाएंगे। और ये सभी जो लगाए जाएंगे ये ध्यान रखिएगा, ये 15 जिलों में लगाए जाएंगे, ये PM केयर्स फंड के तहत लगाया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न 349 नंबर प्रश्न, हाल ही में बिहार में कितने घंटे पहले बाढ़ पूर्वानुमान की तैयारी की जा रही है? यानी कितने घंटे पहले बाढ़ पूर्वानुमान मतलब लगाया जा सकता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 72 घंटे पहले। आपको बता दूं कि राज्य में बाढ़ का बेहतर पूर्वानुमान 72 घंटे पहले मतलब करने की तैयारी की जा रही है और साथ ही बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए इस्तेमाल हो रही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 72 घंटे। अगला प्रश्न, हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य में कितने जलाशयों का हेल्थ कार्ड बनाने की घोषणा की है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 26 जलाशयों का हेल्थ कार्ड बनाने का घोषणा किया गया है। हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य के 12 जिलों में 26 जलाशयों का हेल्थ कार्ड बनाने की घोषणा की है और इस जलाशयों के पानी की सेहत से लेकर उसके प्राकृतिक स्वरूप और पर्यावरणीय असंतुलन में उसकी क्षमता का भी आकलन किया जाएगा। हेल्थ कार्ड के साथ जलाशयों के आसपास की सामाजिक और आर्थिक प्रोफाइल भी तैयार की होगी, ये ध्यान रखना है। तो 12 जिलों के 26 जलाशयों का भी हेल्थ कार्ड बनाने का घोषणा किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में बिहार के निवासी अभिषेक रंजन ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा लहराया है।
वे निम्नलिखित में से किस जिला के निवासी हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये नालंदा जिले के रहने वाले हैं। आपको बता दूं कि हाल ही में बिहार के नालंदा जिले के निवासी अभिषेक रंजन, इनका जो मतलब की उम्र है ये 23 वर्ष है। तो अभिषेक रंजन ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा लहराकर देश का नाम रोशन किया है और उन्होंने 19 अप्रैल 2021 को इस चोटी की चढ़ाई शुरुआत की थी। ये आपको ध्यान रखना है। ये 23 वर्ष हैं, ये नालंदा जिले के रहने वाले हैं और इन्होंने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा लहराया है। ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न 352 नंबर प्रश्न की हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने भारत को 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन भेजा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सऊदी अरब इसका राइट आंसर होगा। भारत में ऑक्सीजन की बढ़ती मांग का मुकाबला करने के लिए भारत ऑक्सीजन मैत्री के तहत ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने के लिए विभिन्न देशों को प्रस्ताव भेजा है और हाल ही में सऊदी अरब ने कोरोना वायरस मामलों में वृद्धि के कारण देश में ऑक्सीजन की भारी कमी के बीच भारत में 80 मीट्रिक टन तरल ऑक्सीजन भेजा है। ये ध्यान रखिए। हालांकि एक बिहार करंट अफेयर्स का प्रश्न नहीं था, यहाँ पे गलती से आ गया, तो ये ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में सऊदी अरब ने 80 मीट्रिक टन तरल ऑक्सीजन भेजा है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर 353 नंबर प्रश्न। हाल ही में एक अध्ययन के अनुसार कोरोना की दूसरी लहर के कारण बिहार को लगभग कितने करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हो सकता है? ये घोषणा भी हाल ही में किया गया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 6222 करोड़ का आर्थिक नुकसान हो सकता है। आपको बता दूं कि हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्य क्रांति घोष के आकलन के अनुसार कर्फ्यू, लॉकडाउन तथा आवाजाही को रोकने से भारत के राज्यों को 1,50,000 करोड़ तक का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है और इसमें बिहार को लगभग 6222 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है और इस आकलन के अनुसार सर्वाधिक नुकसान का सामना महाराष्ट्र को करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखेगा। ये अभी जो आकलन किया गया ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्य क्रांति घोष के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 6222 करोड़ का मतलब नुकसान ये बिहार को देखने को मिल सकता है। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न पे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन की घोषणा की है और इसके तहत बिहार के कितने लोगों को मुफ्त राशन मिलेगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब 9 करोड़ लोगों को बिहार में मुफ्त राशन मिलेगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलोग्राम अनाज मुफ्त दिया जाएगा और इसमें 2 किलोग्राम गेहूं, 3 किलोग्राम चावल दिया जाना है और इस योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत प्रतिमाह दिए जाने वाले राशन के अतिरिक्त दिए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, ये अतिरिक्त में दिया जाएगा। और बिहार में कुल राशन कार्ड की अगर संख्या की बात किया जाए तो वर्तमान में 1.24 करोड़ यहाँ पे मतलब इससे अधिक ही राशन कार्ड अभी बिहार में है। तो यह आपको ध्यान रखना है। अभी हाल ही में इस योजना के तहत बिहार के 9 करोड़ लोगों को मतलब इससे हेल्प होगी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 9 करोड़। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में बिहार के किस फसल को मौसम अनुकूल खेती योजना में शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि खेसारी की फसल को अभी मौसम अनुकूल खेती योजना में शामिल किया गया है। आपको बता दूं कि बिहार में 1961 में प्रतिबंधित खेसारी की फसल को हाल ही में मौसम अनुकूल खेती योजना में शामिल किया गया है। कृषि सचिव ने मौसम आधारित खेती योजना में इसे शामिल करने की अनुमति दे दी है, इसे ध्यान रखिएगा। और इससे दलहनी फसल उगाने वाले किसानों की आमदनी में इजाफा होगा। ये ध्यान रखिएगा। जो खेसारी है ये दलहनी फसल है, ये दाल का एक प्रकार है बिहार में, ये आपको ध्यान रखना। और खेसारी में लकवा जैसी बीमारी को बढ़ावा देने वाले तत्व होने के कारण इसे बंद किया गया था और ये 1961 में बंद किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। और अभी हाल ही में ये इसे मतलब कि इस खेसारी की फसल को मौसम अनुकूल खेती योजना में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में कोरोना के कारण बिहार के निवासी पद्म भूषण राजन मिश्र का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ये शास्त्रीय संगीत से संबंधित थे। अब बता दूं कि हाल ही में शास्त्रीय गायक पद्म भूषण राजन मिश्र का सेंट स्टीफेंस अस्पताल में निधन हो गया। शास्त्रीय गायन की दुनिया में राजन और साजन मिश्र ये 2 भाई थे। तो इन दोनों भाई की जोड़ी ने दशकों तक अपने गायन से करोड़ों दिलों को सुकून दिया था और उनका संबंध बनारस घराने से था और ये शास्त्रीय संगीत से संबंधित थे। तो अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है राजन मिश्र का। तो ये आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न, हाल ही में बिहार के कितने जिलों के 26 बड़े जलाशयों का हेल्थ कार्ड बनाने की घोषणा की गई है? तो अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 12 जिलों के। इसके बारे में आपको पुनः बता दूं कि हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य के 12 जिलों में स्थित 26 जलाशयों के हेल्थ कार्ड बनाने जा रही है। यह वैसा ही हेल्थ कार्ड होगा जैसा कि किसी व्यक्ति का मॉडल हेल्थ कार्ड बनाया जाता है और इसमें तालाबों के पानी की सेहत से लेकर के उसकी प्राकृतिक स्वरूप और पर्यावरण संतुलन में उसकी क्षमता का भी आकलन किया जाएगा। तो ये ध्यान रखेगा, इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 12 जिलों में। अब यहाँ पे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की। आज के इस वीडियो का प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस मंदिर के प्रसाद नैवेद्यम को FSSAI ने शुद्ध और हाइजेनिक माना है? अगर आपने हमारे वीडियो को रेगुलर देखा है तो आपको इसका आंसर पता होगा। आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके बारे में लिखना है। अगर आप चाहें तो इसके बारे में डिटेल में भी लिख सकते हैं। तो ध्यान रखिए, आपका भी कमेंट यहाँ से पिक हो सकता है और आप भी 1 वर्ष के लिए यहाँ पे फ्री मेंबरशिप प्राप्त कर सकते हैं करंट अफेयर्स का। तो आप यहाँ पे 5 कमेंट मैक्सिमम कर सकते हैं। ध्यान रखिए, 5 से ज्यादा आपको कमेंट नहीं करना है और वीडियो को आपको यहाँ पे लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है, ठीक है। और चैनल पर अगर आपने पहली बार विजिट किया था तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो चैनल है ये आप लोगों के लिए तैयार किया गया है और यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ बिहार में आयोजित होने वाले परीक्षाओं को केंद्रित रखकर मतलब कि स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो को कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।